नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधे कृष्णाय नमः। बंसी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भगवद गीता जीवन जीने की कला का एक प्रधान स्रोत है। अगर मैं हिंदी में कहूँ तो प्रसन्न जीवन और व्यवस्थित जीवन। अगर इंग्लिश के शब्दों में कहूँ तो हैप्पीनेस एंड बैलेंस लाइफ। बैलेंस्ड लाइफ या व्यवस्थित जीवन की दृष्टि से अगर देखें तो दो ही स्थितियां संपूर्ण संसार में पाई जाती हैं। पहली कि हमारी क्रियाकलाप कर्म कैसे ठीक प्रकार से हों जिससे अपना भी हित होता हो और दूसरों का अहित न होता हो। दूसरी बात, ये तो व्यवस्थित जीवन की बात हो गई, बैलेंस्ड लाइफ की बात हो गई कि इस प्रकार कर्मों को करने से हमारा जीवन बैलेंस्ड हो जाता है। विचार कीजिए कि जब हम ऐसे कर्मों को करें कि जिससे हमारा हित होता रहे और दूसरे का अहित न हो रहा हो, तो इस प्रकार से कर्मों को करने से सबसे पहले मनुष्य की व्यवस्था अपने जीवन की व्यवस्थित होती है, फिर अपने परिवार की व्यवस्थित होती है, फिर समाज की व्यवस्थित होती चली जाती है। क्योंकि अपना हित हो रहा है, अपनी प्रगति हो रही है, अपना डेवलपमेंट हो रहा है, अपना विकास हो रहा है। पर अपना विकास, अपनी प्रगति, अपनी उन्नति पर दूसरे का अहित नहीं हो रहा है उन कर्मों से। अब इससे श्रेष्ठ व्यवस्था और श्रेष्ठ जीवन कोई नहीं हो सकता है। ये तो व्यवस्थित जीवन की बात हुई, बैलेंस्ड लाइफ की बात हुई। अब हम लोगों ने प्रारंभ में बात की थी कि दूसरी बात हैप्पीनेस, प्रसन्नता, सुखी जीवन। यद्यपि जो बात अभी हम लोगों ने सुनी वो सुखी जीवन, हैप्पीनेस लाइफ का आधार है, परंतु उसके लिए थोड़ा और विस्तार से भगवद गीता में कर्म योग को समझाया गया है। कर्म योग को धारण करके मनुष्य कर्म योगी कहलाता है। कर्म योग में स्थित होने के लिए हमें तीन बातों की आवश्यकता होती है। एक तो कर्मों को करने में आसक्ति का न होना, दूसरी बात कर्म के जो फल प्राप्त होते हैं उसको भगवान को अर्पण करते रहना अथवा तो उन फलों की इच्छा ना रखना। तीसरी बात मन को बार बार भगवान में लगाने का अभ्यास। इन तीन बातों को करने से कर्म योग पूरा हो जाता है और उस मनुष्य की, उस भक्त की, उस मानव की
अब यहाँ मनुष्य कहा जा रहा है तो स्त्री पुरुष दोनों उसमें आते हैं, मानव कहा जा रहा है तो दोनों आते हैं। तो ऐसे मनुष्य की स्थिति कर्म योगी की हो गई, और जो कर्म योगी है उसके लिए भगवान कह रहे हैं गीता में कि वो सन्यासी से भी श्रेष्ठ है। जब हमें भगवान की वाणी के द्वारा अपनी ऐसी श्रेष्ठता का बोध हो जाता है और हम पीछे से कर्म योग को अपना लेते हैं और व्यवस्थित जीवन के लिए जो कर्मों के विषय में बताया गया कि अपना हित होता हो, दूसरे का अहित ना होता हो, वो गीता में यज्ञ कर्म कहलाता है। इस प्रकार भगवद गीता हमारे जीवन को व्यवस्थित करती है। भगवद गीता हमारे जीवन में प्रसन्नता ला देती है। आज इतना ही।